तो दोस्तों लगातार कुछ हफ्तों से आप लोग अलग अलग खबरों में सुन रहे होंगे कि भारत किस तरीके से इंजनों को खरीदने को लेकर प्रयास कर रहा है और किस तरीके से अमेरिका के द्वारा इंजनों के डील को लेकर दोगलापन अपनाया जा रहा है। दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत अमेरिकी इंजनों को खरीदने को लेकर प्रयास कर रहा है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है, तो वहीं पे इस दरमियान अब और एक बड़ा खबर खुल के आगे आया है कि केवल मात्र भारत अमेरिका से ही जेट इंजनों को परचेज करने का प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरी तरफ रशिया से भी बड़े मात्रा में जेट इंजनों को खरीदने को लेकर भारत के द्वारा एक बहुत बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। दोस्तों हाल ही के कुछ रिपोर्टों में खुलासा किया गया है कि शायद भारत जल्द ही रशिया से 240 जेट इंजनों को परचेज करे और दोस्तों ये काफी बड़ा संख्या है और इसके बारे में सुन के शायद अमेरिका जैसे देशों को अच्छा ना लगे। दोस्तों अमेरिकी जेट इंजनों के कंट्रोवर्सी को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा अमेरिका से अपने तेजस मार्क 2 और कुछ अन्य एयरक्राफ्टों के लिए A414 इंजनों को खरीदने को लेकर प्रयास किया जा रहा है और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ। पर यही पे ही अमेरिका का शायद ऑब्जेक्शन है और शायद अमेरिका भारत को खुल के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना नहीं चाहता है। पर भारत की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तो भारत इन इंजनों को लेने वाला है नहीं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान इस मुद्दे को आइदर सॉल्व कर लिया जाएगा या यह मुद्दा संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। वहीं पे अगर अमेरिका से भारत को इंजन नहीं मिलता है तो भारत के लिए दूसरे दरवाजे भी खुला हुआ है, जिनमें ब्रिटेन एक प्रमुख दावेदार है, जिसके द्वारा पहले ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए यूरोजेट EJ200 सीरीज इंजनों का ऑफर किया जा चुका है। हालांकि ये ऑफर एक दशक पहले का था जब इन इंजनों को रिजेक्ट करके भारत के द्वारा अमेरिकी इंजनों को पसंद किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे अगर अमेरिका के द्वारा इंजनों को नहीं दिया जाता है, मतलब भारत के शर्तों के मुताबिक नहीं दिया जाता है, तो शायद भारत ब्रिटेन से इंजन खरीदे और इस खरीदारी को लेके अमेरिका को पैसे का नुकसान हो, लेकिन डिप्लोमेटिकली या फिर कहे तो अपने मिलिट्री अलायंस के तहत अमेरिका को शायद इससे उतना बड़ा झटका ना मिले। पर अगर भारत की तरफ से 240 रशियन इंजनों को परचेज किया जाता है तो ये अमेरिका के लिए दोहरा झटका रहेगा, क्योंकि एक तरफ जहां पे भारत अमेरिका के इंजनों को नहीं खरीदेगा तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत के द्वारा रशियन इंजनों को बड़े मात्रा में परचेज किया जा सकता है। दोस्तों असल में भारत की तरफ से जिन रशियन इंजनों को खरीदने का बात कहा जा रहा है वो भारत के किसी स्वदेशी प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। ना ही इन इंजनों का इस्तेमाल भारत के द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों में किया जाएगा और ना ही AMCA जैसे प्रोजेक्ट में, बल्कि जिस प्लान का जिक्र किया जा रहा है असल में वो प्लान सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के लिए है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्टेट ओन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलहाल कुछ समय से रशिया की कंपनियों के साथ ऐसे 240 जेट इंजनों के सप्लाई को लेकर नेगोशिएशन कर रहा है और यह असल में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के मॉडर्नाइजेशन प्लान के अंतर्गत है। आशा किया जा रहा है कि इस साल के समाप्ति से पहले भारत और रशिया के बीच में ये 240 AL-31 इंजनों को लेकर डील फाइनलाइज हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि फिलहाल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में जिन इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी AL-31 इंजन ही है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दोनों पार्टीज मतलब दोनों देशों के बीच में जो बातचीत चल रहा है वो काफी पॉजिटिव है और काफी हद तक नेगोशिएशन सही ढंग से चला है, जिससे आशा किया जा रहा है कि आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर इस डील को संपूर्ण कर लिया जाए और ये डील संपूर्ण रूप से भारत के पक्ष में हो। फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीबन 260 के आसपास सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है, जिनमें से बताया जा रहा है कि कम से कम आधा के आसपास एयरक्राफ्टों में पुराने इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है और इन इंजनों को रिप्लेस करना अति आवश्यक था। हालांकि वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को एक सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी आगे बढ़ाना चाहता है, जिसके अंतर्गत करीबन इतने ही अमाउंट के एयरक्राफ्टों को मॉडर्न और अत्याधुनिक इक्विपमेंटों से लैस करके एयरक्राफ्टों को और ताकतवर बनाना है। हालांकि सुखोई 30 MKI के जो सुपर सुखोई प्रोजेक्ट है उसमें AL-31 के जगह में AL-41 इंजनों को इस्तेमाल करने का बात कहा गया है। अब दोस्तों ये जो इंजन भारत के द्वारा रशिया से खरीदा जा रहा है, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इन इंजनों को भी भारत में ही बनाया जाएगा और बताया जा रहा है कि दोस्तों ये जो इंजन है ये असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन जो कि ओडिशा में है वहीं पे ही निर्माण किया जाएगा। दोस्तों ओडिशा के ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के फैसिलिटी है यहाँ पे केवल मात्र नए इंजनों को ही नहीं बनाया जाता है, बल्कि यही फैसिलिटी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के जो करंट ऑपरेशनल इंजन है इसके रिपेयर, ओवरहॉल और मेंटेनेंस का काम भी करता है। मतलब कोरापुट डिवीजन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को एयरवर्दी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि दोस्तों माना जा रहा है कि जो 240 इंजनों को खरीदा जाएगा वो करीब करीब 120 एयरक्राफ्टों में लग सकेगा, क्योंकि सुखोई 30 MKI 2 इंजनों से लैस होता है और इंडियन एयरफोर्स के जो बाकी फ्लीट है वो शायद सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत मॉडर्नाइज किया जाए और उसमें शायद AL-31 के जगह में कोई अन्य इंजन का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें AL-41 होने का संभावना सबसे अधिक है। दोस्तों एक तरफ जहां पे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को और मजबूत करने के लिए रशिया से इंजनों को खरीदा जा रहा है जो कि अमेरिका का परेशानी और बढ़ा सकता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ फ्रांस की तरफ से भी हाल ही में एक ऐसा डेवलपमेंट किया गया है जो अमेरिका के परेशानी भविष्य में और बढ़ाएगा। बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे राफेल एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों के एक नए वेरिएंट का बात कर रहा हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जा चुका है और नेवी भी करीबन 26 ऐसे ही राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने के तहत आगे बढ़ रहा है। अब दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने पे असल में किसी एक देश को अगर बड़ा झटका लगा है तो वो है अमेरिका, क्योंकि पहले के टेंडर में भी अमेरिका के द्वारा 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया था और 26 नेवी के एयरक्राफ्टों के टेंडर में भी अमेरिका की तरफ से F-18 एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया था, पर भारत के द्वारा फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्ट चुना गया। वहीं पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर और एक टेंडर जारी किया गया है और इस टेंडर में भी राफेल एयरक्राफ्टों को ही एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस बार अमेरिका की तरफ से प्रयास कम नहीं किया गया है बल्कि प्रयास को बढ़ाया गया और अमेरिका 2 नहीं बल्कि 3 एयरक्राफ्टों के ऑफर के तहत है। पर दोस्तों अमेरिका का चांस तो पहले से ही कम था, लेकिन अब डसॉल्ट एविएशन की तरफ से अमेरिका के प्रयास को तब और कम कर दिया गया जब डसॉल्ट एविएशन की तरफ से खुलासा करते हुए बताया गया है कि F-3R वेरिएंट मतलब इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले वेरिएंट के बाद F-4, F-4.1 जैसे वेरिएंटों को जहां पे बनाया जा रहा है तो वहीं पे F-4.2 और F-5 जैसे वेरिएंटों को भी डसॉल्ट एविएशन बनाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि डसॉल्ट एविएशन की तरफ से इस बार के टेंडर के अंतर्गत भारत के सामने पहले के मुकाबले में और ताकतवर राफेल एयरक्राफ्टों का ऑफर मतलब F-4 और 4.1 वेरिएंटों के ऑफर रखने का बात कहा जा रहा है। वहीं पे जो F-4.2 और F-5 वेरिएंटों का बात कहा जा रहा है ये असल में एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसमें SEAD मतलब सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहेगा। डसॉल्ट एविएशन का कहना है कि इस तरीके के सिस्टम अगर एयरक्राफ्टों में लगता है तो एयरक्राफ्ट दुश्मन के एयर डिफेंस क्षेत्र के अंदर घुस के भी अपने ऑपरेशंस को आसानी से अंजाम दे पाएगा और दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम भी एयरक्राफ्टों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब दोस्तों सवाल यह है कि अगर डसॉल्ट एविएशन की तरफ से 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में फ्यूचर कॉम्बैट एयर व्हीकल के ऊपर काम किया जा रहा है तो वहीं पे डसॉल्ट एविएशन अपने 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों को लगातार इतना क्यों ताकतवर बना रहा है। हालांकि दोस्तों इसे लेकर भी कंपनी की तरफ से अपने बयान में बताया गया है कि नया जनरेशन के मतलब मॉडर्न जनरेशन के वॉरफेयर सिनेरियो को देखते हुए एयरक्राफ्टों को एयर डिफेंस सिस्टमों के खिलाफ मजबूत करना अति आवश्यक था और बिना ऐसे सिस्टमों के एयरक्राफ्ट मॉडर्न वॉरफेयर में कारगर नहीं रहता। जबकि दूसरी तरफ कंपनी को लगातार एयरक्राफ्टों को लेकर जो ऑर्डर मिल रहा है उसे भी फुलफिल करने के लिए और भविष्य के ऑर्डर को भी सिक्योर करने के लिए कंपनी की तरफ से एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। अब ऑलरेडी अगर देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्टों के जिन वेरिएंटों को भारत के द्वारा खरीदा गया है मतलब F-3R वेरिएंट असल में काफी ताकतवर तरीन वेरिएंट है जिसमें कई तरीके के ऐसे इक्विपमेंटों को लगाया गया है जिसका काउंटर करंट 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों के द्वारा पॉसिबल नहीं है। मतलब फिलहाल जो इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल एयरक्राफ्ट है इसका मुकाबला तो अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट, F-21 या F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट भी नहीं कर सकता। ऊपर से अगर इन एयरक्राफ्टों को और मजबूत बनाया जाता है और इसे F-4.2 और F-5 वेरिएंट तक बनाया जाता है तो आप समझ सकते होंगे कि किसी भी टेंडर में अगर इन नए वेरिएंट के एयरक्राफ्टों का सामना अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट और F-21 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ होता है, इवन अगर इससे भी भारी भरकम एयरक्राफ्ट F-15EX के साथ भी होता है तब भी उन एयरक्राफ्टों के लिए डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को मात देना लगभग नामुमकिन होगा। अब दोस्तों एयरक्राफ्टों के इतने मॉडर्नाइज वर्जन को बनाने का खुलासा करते हुए ही डसॉल्ट एविएशन की तरफ से एक तरीके से ये साफ कर दिया गया है कि कंपनी भारत के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को किसी भी तरीके से कमजोरी के साथ नहीं खेलेगा बल्कि पहले के मुकाबले में भी और मजबूती के साथ इसमें डसॉल्ट एविएशन अपना भूमिका निभाएगा और स्टार्टिंग से ही ये इंश्योर करेगा कि ये टेंडर किसी और देश के कंपनी के पास ना जाए। अब दोस्तों ऐसे एयरक्राफ्टों का जिक्र करने के बाद अमेरिकी कंपनी खास करके लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसे कंपनियों का हवा निकलने वाला है क्योंकि इन कंपनियों की तरफ से लगातार भारत के टेंडर को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है और दोस्तों प्रयास तो इतने अधिक है कि इन कंपनियों के तरफ से कई बार ये भी बताया दिया जाता है कि टेंडर में सबसे पसंदीदा और सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट उन्हीं का एयरक्राफ्ट है। और अमेरिका कितना डेस्परेट है इस टेंडर को जीतने को लेके ये तो उसी बात से पता चल जाता है कि कैसे अमेरिका के द्वारा 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने केवल मात्र एक टेंडर के तहत ही कर दिया गया।